नव भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं आकाश पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा सोलर सिस्टम जो ये किसानों के लिए लागू हुआ था, इसमें किसानों का कितना फायदा है और कितना नुकसान है। एक कहावत है, दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं। ये सुहाना शब्द जो है ये 3री शताब्दी में लोगों के बातचीत में आया था। अवधी भाषा में इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोहर में भी इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और मेरे साथ हैं, आपका शुभ नाम सर? पंकज कुमार सिंह है। इन्होंने फर्स्ट टाइम पैनल का जो पूरा सिस्टम लगवाया था, तो शायद इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसका कैसे प्रोसेस है, किस तरह से। लेकिन अगर इसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो 1,85,00,000 लोग ने इसको ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जिसका कुछ पैसा भी लगता है ना सर? जी सर। उसका पैसा भी लगता है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा है। सब्सिडी भी है। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है किसानों को और क्या घाटा होता है, उसके बारे में आपको एक एक चीज डिटेल्स में बताएंगे सर। सबसे पहले नव भारत 24 में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए पहले। सर धन्यवाद आपका। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है जी। मैं रामकोला कुशीनगर का निवासी हूँ और मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था छोटालाल सोलर सिस्टम में। ये ग्रिड सिस्टम सोलर सिस्टम है जो सरकार की तरफ से 90% का अनुदान इस पर अलाउ हुआ था, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान है, 30% राज्य सरकार का अनुदान है और 10% किसान अंश है। अच्छा, इसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था और सिलेक्शन करके हम लोगों को ये सिस्टम दिया गया। लेकिन जिस समय ये सिस्टम दिया गया उस समय किसानों को कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई, चाहे वो सिस्टम को जानकारी न रही हो या सिस्टम जानबूझ के न दिया हो। अब सिस्टम जो हमको लगा इसमें सिस्टम यह है कि जो ग्रिड सिस्टम है उसमें जब तक लाइट रहती है तभी तक उस सोलर का आप इस्तेमाल करेंगे। जब लाइट खत्म हो गई तो सोलर अपने आप काम करना बंद कर देता है। मतलब एक कहावत है जो कि चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना तो है ही है जी। लेकिन अभी हम लोग बैक साइड कैमरा पे बात कर रहे थे जी कि इसमें किसान का मतलब गवर्नमेंट कहती है किसानों का फायदा है जी। लेकिन क्या सच में किसानों का इसमें फायदा कि गवर्नमेंट मतलब अपने फायदे के लिए ये किसानों पे थोप दी है? जब तक हम ये बात करेंगे, जब तक हम मतलब अब तक जो देखे हैं जी, उससे हमको अभी तक यही एहसास हुआ है कि इससे किसान को फायदा नामनल बहुत कम होता मतलब है, नाम के बराबर। हाँ। सबसे ज्यादा फायदा इससे सरकार को होना है। कितना % हो रहा है? सरकार को फायदा 90% हो रहा है, 10% किसान को हो रहा है, जो किसान अपना अंश दे रहा है। जबकि किसान को 90% होना चाहिए और गवर्नमेंट को 10% होना चाहिए। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि सोलर पैनल लगवाएं हम और जो ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल पे डाले हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमारे वहाँ आ जाएगा तो हमको बहुत सारी चीज़ों का सुविधा मिल जाएगा। जैसे उनका बिजली का अगर पंप सेट लेके जा रहे हैं तो डीजल का खर्चा बच जाए। वो गलत है। गलत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा पैनल लगा के लोग सिर्फ और सिर्फ किस लिए काम करेंगे कि मोटर से पानी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरा खर्च साल भर का निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अगर आपका डीजल लग सकता है तो 10 से 20 हज़ार। लेकिन सर इसका लागत साल भर में कितना आता है? किसानों पर कितना इसका पैसा पड़ता है? इसका किसानों को पैसा 26,400 रुपये 10% का हिसाब से उनको देना था। अगर सभी किसान दिए। अगर यही डीजल पे करें तो कितना आएगा लमसम में? डीजल का खर्च 1 साल का ही तो आएगा। 1 साल का जो है मान के चलिए कि 12,000-14,000 रुपये डीजल का खर्च आता है। इसमें दिक्कत ये आई है कि जो ग्रिड सिस्टम ये लोग निकाले हैं सोलर पैनल, उसमें किसानों को नुकसान है। नुकसान इस मामले में है कि वह सिर्फ लाइट रहने पर ही काम कर रहा है, और जबकि सरकार को ये जो किसानों को ये पावर देना चाहिए अलग से कि किसान अगर उसका उपयोग पूरा दिन करना चाहता है तो अपना वो सिस्टम उसमें अलग से लगा करके और उसका उपयोग कर ले। लेकिन ऐसा प्राविधान जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, मतलब ये जिसके कारण ये हम लोगों के लिए बिल्कुल देखने की चीज है, शो ऑफ है। हाँ, देखने की चीज है, लाभ उसका कुछ नहीं है। मतलब इतना बड़ा पैनल सिर्फ और सिर्फ लगाने के लिए कि हमारे वहाँ सोलर सिस्टम लग गया है ना, इससे लाइट 5 किलोवाट का ये फंक्शन है। बताइए, 5 किलोवाट से जो है हम चाहे तो अपना पूरा खेत का सिंचाई जो है कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी सिंचाई के समय में जब हमारा बिजली आता है तो वोल्टेज नहीं होता है और सोलर सिस्टम का लाभ हमको 0 मिलता है, क्योंकि बिजली से ही इसको चलना है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसका मोटर कहाँ पे है, इसका मोटर यहीं पे सेट किया गया है? नहीं, मोटर हमारा सामने आगे है, वहाँ पे है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि सोलर पैनल से हमको लाभ हो सकता है तो आप गलत हैं।
इसमें कुछ ऐसे चीज इंक्लूड करने चाहिए गवर्नमेंट को जिससे किसानों को फायदा हो। जो जैसे हम लोग बैक कैमरा साइड बात कर रहे थे, जी, जी। वो कौन सा डीसी एसी का कन्वर्टर के लिए ना, कन्वर्टर एक आता है इसमें लगाने के लिए, उसकी लागत कितनी वो होती है? 16-17 हजार रुपए कंपनी का रेट है। हाँ, अगर हम उसको लगवा देते हैं तो सुबह से शाम तक जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक हमको पानी का लाभ मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलेगा। शाम को बाद से नहीं मिलेगा, उसके लिए अब हमको अलग से बैटरी वगैरह लेना पड़ेगा। तो वो भी जब सरकार हमको आदेशित करेगी तभी तो, जबकि हमारे पास किसान के पास कोई भी पेपर इससे संबंधित सरकार या कंपनी नहीं देती है। एक चीज और बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये पैनल लगवा रहे थे ना, सच में बताऊं कि वहाँ के जो मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट को जो देखते हैं, जो वहाँ पे बैठे हैं ब्लॉक में चाहे कहीं भी, जी, जी। जिस जगह पे बैठे थे वो अधिकारी, उन अधिकारी को ये नहीं पता था कि इसका सिस्टम कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है इसका, कहाँ ऑनलाइन होगा, कितने वाट का है, कैसे किसानों को मदद मिलेगी, किस तरह से कनेक्शन करवाना, मतलब A to Z का नॉलेज नहीं था। जब सर हमसे बात कर रहे थे, जब हमने उनको बताया इस तरह के, यहाँ तक कि जो डायरेक्टर थे, जी जी, यही डायरेक्टर सर से जो बात हुई थी उसमें भी कंप्लीट जानकारी हम लोगों को किसानों को नहीं मुहैया कराई गई। सिस्टम कभी खराब चल रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन किसानों को संतुष्टि नहीं मिल पाई। ये जीता जागता उदाहरण है सर, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली लगवाया है, उस समस्या को झेला है और झेल के ये अपने आप बता रहे हैं। बैक कैमरा साइड बहुत कुछ बातें हुआ था जो हमें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बहुत कुछ हमने बता दिया। अगर आप लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं डिजिटल मीडिया से तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।